Good morning, students. Today I am going to tell about gender of noun. In the previous class, I told you about kinds of noun and numbers of noun. Today I am going to tell you about gender of noun and cases of nouns. So there are 4 genders of noun. Noun में 4 जेंडर होते हैं, 4 लिंग होते हैं. फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकेंड फेमिनिन, थर्ड कॉमन and fourth neuter. Masculine refers to words for a male, जिसे पुरुषवाचक जिसे कहते हैं, जिसे हमें पुरुष का बोध हो. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मेल, बॉय से हमें मेल को रेफर कर रहा है. मैन, एक्टर, तो ये सारे मेल को रेफर कर रहा है. तो मैस्कुलिन हो गया जो मेल को रेफर करे जो वर्ड. फेमिनिन इट रेफर्स टू फीमेल मेंबर्स, जो फीमेल मेंबर्स को रेफर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, एक्ट्रेस, तो ये सारे फीमेल मेंबर्स को रेफर कर रहा है, तो फेमिनिन. थर्ड कॉमन. कॉमन इट रेफर्स बोथ मेल एंड फीमेल और आइदर, या तो मेल को रेफर कर रहा है या फीमेल को रेफर कर रहा है या दोनों को रेफर कर रहा है. कॉमन. फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी. पेरेंट फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं. फ्रेंड मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. तो जहां मेल फीमेल दोनों को करे या इधर एक को करे तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया जिस वर्ड से. फोर्थ है न्यूटर. न्यूटर इट रेफर्स टू थिंग दैट हैव नो जेंडर, जिसका कोई जेंडर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल चेयर, इसका कोई जेंडर नहीं होता. टेबल, पेन, पेंसिल, बॉल, तो जिनका कोई जेंडर नहीं होता उसे हम न्यूटर कहते हैं. तो दीज आर द जेंडर ऑफ नाउन्स. नाउ केसेस ऑफ नाउन. केसेस ऑफ नाउन मीन्स द केस ऑफ द नाउन डिपेंड्स ऑन हाउ द नाउन फंक्शंस इन द सेंटेंसेस. केसेस ऑफ नाउन किस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो नाउन किस तरह से काम कर रहा है. तो देयर आर 3 केसेस ऑफ नाउन्स. नाउन्स में 3 केस होते हैं. फर्स्ट सब्जेक्टिव, जिसे हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड पॉजेसिव. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन बाय वन. नॉमिनेटिव, और जिसे हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं. तो ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का जो सब्जेक्ट हो गया. और डूअर ऑफ एन एक्शन, या जिस किसी काम को जो करने वाला हो गया, वो आपका सब्जेक्टिव हो गया. फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन और सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आई. आई क्या है? सब्जेक्ट है. अब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो फुटबॉल कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ. तो आई प्ले फुटबॉल, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया. सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल सी फाउंड अ बुक, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये बुक. उसने एक किताब पाई, तो क्या पाई? तो उसने एक किताब पाई, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. थर्ड पॉजेसिव. पॉजेसिव मीन्स हो गया पॉसेशन, जो आपका अधिकार में हो गया. ऑनरशिप, जो आपका है, आपके अधिकार में है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, तो माई क्या हो गया? पॉजेसिव हो गया. तो ये मेरा पेन है, तो ये पेन किसका है? मेरा है, तो ये आपका पॉजेसिव हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अकॉर्डिंग टू द पर्सन. सब्जेक्ट, देयर आर 3 कॉलम्स: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव. फर्स्ट है आई. यहाँ पर इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. आई और वी जो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन है. यू सेकेंड पर्सन. दे, ही, सी, इट या एनी नेम थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आई. आई क्या है? सब्जेक्ट है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? मी एंड पॉजेसिव माई. वी, वी का ऑब्जेक्ट है अस, पॉजेसिव आवर. यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, पॉजेसिव योर. दे, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम,
पॉजेसिव के लिए देयर, उनका। ही का ऑब्जेक्टिव हिज, पॉजेसिव हिज, उसका। सी का ऑब्जेक्टिव हर, पॉजेसिव हर, उसका। इट का ऑब्जेक्टिव इट और इट्स। यहाँ माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, देयर उनका, हिज उसका, हर उसका, इट्स। तो ये आपका जितने भी पर्सन है उसके ऑब्जेक्टिव हो गए और पॉजेसिव हो गए। I think you have understood well the gender of nouns and cases of noun. Now you have a homework. Change the gender of the following words. आपको gender change करना है या gender बताना है। यहाँ masculine दिया हुआ है, आपको feminine में feminine बताना है। poet, for example poet का poetess, prince, god, horse, sun, male, cock, tiger. Thank you.